जी, परेशानियाँ जो आजकल सामान्य तौर पर हो रही हैं, मुझे लगता है सारी ही परेशानियाँ हैं, कुछ नहीं एक भी बचा, नहीं छूटी। कुछ नहीं बचा। पेट खराब है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोला जाता है, लिवर में फैटी चेंजेस आ रहे हैं, डायबिटीज़ है ही, थायराइड भी है, अस्थमा भी है, जी। पेट फूल रहा है, सांस भर रही है, खांसी जुकाम भी हो रहा है अभी, शुगर भी है, आरए जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं कंफर्म्ड है आपका। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्रैम्प्स क्रैम्प से मैं इतना परेशान हूँ क्रैम्प्स जो हैं अभी भी वो, आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी आ रहे हैं। सोचिए। हाँ, वो इसलिए हैं क्योंकि शरीर पूरा का पूरा एनकम्बर्ड है। एनकम्बर्ड मतलब अंदर से ठूस ठूस के भरा हुआ है गंदगी से। अब वो जब तक पूरा साफ नहीं होगा, और ये मतलब क्योंकि आयुर्वेद ने हमेशा ये बोला है कि किसी भी शरीर में जो भी कोई भी रोग हो रहा है, उस हर रोग का सिर्फ एक कारण है, और वो है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस मतलब शरीर में विजातीय द्रव्यों का संग्रह। ओके। विजातीय द्रव्यों का संग्रह का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो शरीर का भाग नहीं है और शरीर में रहें तो फिर वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएंगी। जो शरीर का भाग है वो तो शरीर में रहता ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो शरीर में नहीं रहना चाहिए, अगर वो भी शरीर में रहना चालू हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। जी। ठीक है। जी। तो सबसे पहला उपचार क्या करना है? अब एक बीमारी हो तो अपन स्पेसिफिकली उस एक बीमारी के लिए चल रहे हैं। कई सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में अगर हमको एक साथ इलाज करना है जी। तो एक इलाज जो सबसे ज़्यादा कारगर है वो है शुद्धि, सफाई। अगर शरीर में से गंदगियों को निकाल करके शरीर को साफ कर दिया जाएगा तो निश्चित ही इन सारी ही प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आंतों में जो एक्सक्रीटा जमा है वो पूरा निकलना चालू हो जाए, पेट एक बार में खुलकर साफ होना चालू हो जाए। जी। एक तो पेट साफ नहीं हो रहा, दूसरा साफ नहीं होने के बावजूद पेट में गैस भर जा रही है। तो एक तो गंदगी रुकी हुई है, दूसरा गैस, तो पेट तन के ढोलक जैसा हो जाता है। जी। अब इस अवस्था से अगर अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले जो विजातीय संग्रह हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। आयुर्वेद ने हमेशा कहा है सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। मल अगर कुपित होगा तो वो सब रोगों का कारण बनेगा। तो उस कुपित होते हुए मल को निकालने की आवश्यकता है। निकालने के लिए दो तीन चार चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले तो निकालना ज़रूरी है, तो निकालने के बाद सबसे पहले नंबर पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि निकाल तो दिया, दोबारा ना भर जाए। हाँ, जैसे गंदगी थी, झाड़ू तो लगा देंगे लेकिन दोबारा गंदा ना कर दे कोई। तो दोबारा गंदा ना कर दे कोई, इस पर भी फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सोच के बैठ गए कि अरे यार गंदा है, झाड़ू लगाएंगे दोबारा गंदा हो जाएगा तो पड़ा रहने दो, तो ऐसे तो फिर बदबू आने लग जाएगी। होता है ना कि घर में 4 दिन तक झाड़ू मत लगाओ तो बदबू आने लग जाती है। खाना बैक मारता है फिर। हाँ बिल्कुल। तो ये जो बैक मारता है ना, ये इस वजह से है कि वो जो जमा है उसको निकालो सबसे पहले। उसको निकालने में और निकाल करके दोबारा गंदगी नहीं भरने के लिए प्रयास करना। उसके अलावा जो आप अच्छा खाओगे वो पूरे शरीर में पहुंचाना, क्योंकि अभी तो शरीर की हर कोशिका की कार्य क्षमता खत्म हो रही है, चाहे वो आंख हो और चाहे वो आंत हो। जी। चाहे वो ब्रेन की कोशिकाएं हो और चाहे वो आपके पैर के पंजे की कोशिकाएं हो, हर कोशिका ये कह रही है कि शरीर को पहले साफ करो। ठीक है। साफ करने में रूटीन जो रखना है, मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो हर बीमारी के लिए बिल्कुल सेम होता है। मॉर्निंग रूटीन में क्या करना है? सवेरे जल्दी जागे, जागते ही एक बार में पानी पिया। अब वो पानी जो है वो 3 गिलास पानी पीना है, और चूंकि आपको अस्थमा की भी समस्या है तो पानी गर्म पिया जाएगा। चाहे सर्दी चाहे गर्मी। कैसा भी हो,
जब तक ये अस्थमा है तब तक आप मान के चलो पानी गर्म पिया जाएगा। ओके। पानी पीने के बाद फिर आप 5-7-10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मोशन जाओ, मंजन कर लो। मंजन करने के बाद ऑयल पुलिंग करो। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाना, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर ध्यान रखना है कि इस तेल को थूक दिया, तेल को थूकने के बाद कुल्ले और गरारे कर लिए। कुल्ले गरारे करने के बाद फिर अपन नश्य करेंगे, नाक में गाय का घी। ठीक है, नाक में गाय का घी। मतलब हाँ, ये कंपलसरी है। ये आप दिन में 3, 4, 5, 6 जितनी बार डाल सकते हो उतनी बार डालो। ओके। ठीक है, और गाय का अगर डालना चाहिए? गाय का ही डालना है। ठीक है। अगर आप ड्रॉपर से नहीं डालना चाह रहे तो उंगली से लगा लो दोनों तरफ नासिकाओं में, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपने को जो पेट की धुलाई सफाई में काम आएंगी चीज़ें उनका उपयोग करना है। और उनके लिए बहुत ज़रूरी पार्ट जो है वो है, कैसे भी करके सबसे पहला जो फॉलोअप है वो है हरड़ का पाउडर ले लो, और हरड़ के पाउडर को एरंड के तेल में मिला के लो। अच्छा जी, कैस्टर ऑयल में? कैस्टर ऑयल में, हरड़ को कैस्टर ऑयल में भून लो, फिर उसको ठंडा करके कूट के पाउडर बना के आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लो मॉर्निंग में। फिर व्यायाम करेंगे। ठीक। अब फिर व्यायाम में क्या करोगे, जो आपसे हो जाए। जॉइंट एक्सरसाइजेस सबसे बढ़िया तरीका है, तो जोड़ों का व्यायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, जॉइंट एक्सरसाइजेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा मिल जाएगा, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर। ठीक है सर। उसके बाद राजा रानी आसन बिल्कुल धीमी गति से करो, क्योंकि आप थोड़ा सा भी पेट को मोड़ोगे क्रैम्प आएगा। हाँ जी। तो बहुत आराम से सीधे लेट के करना है। राजा रानी आसन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, ओके। ये जरूर करना है। और संभव हो जाए तो जितना जितना टहल सकते हो, 20-20 मिनट ही टहलो, लेकिन दिन में 3-4 बार टहलो। और कोशिश करो जितनी देर टहलोगे उतनी देर के लिए मुंह में पानी भर के टहलो। मुंह में पानी भर लिया फिर टहलोगे ना, तो वो प्राणायाम भी साथ में होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा ये सवेरे का रूटीन हो जाएगा। खाने पीने में चूंकि शुगर भी है, आरए भी है, तो शुगर है तो मीठा गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो खट्टा गया। अब बचा क्या, आपको थोड़ी बहुत अगर मान लो हार्ट की भी प्रॉब्लम कभी आ गई कहीं से, तो फिर आपका फैट भी चला जाना है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। क्रैम्प्स के लिए क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे क्रैम्प्स के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं होगा। इंजेक्शन लगवा के मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा जब तक आप अपने ये क्रैम्प्स जो है ना, ये बेसिकली एक तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी से आते हैं, वो जनरल क्रैम्प्स है। लेकिन आपके जो क्रैम्प्स है ना, ये विटामिन डी कैल्शियम की कमी तो है ही, नो डाउट, लेकिन ये एनकम्बर्ड जो है ना बॉडी, उसकी वजह से क्रैम्प आ रहे हैं। पेट जब तक हल्का नहीं होगा ना, तब तक नहीं आराम मिलेगा। तो आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा चाहें तो भी जैसे एक पीपीआई जो आती है ना, पेन 40 करके आती है, तो वो खा लो, तो उससे पेट थोड़ा सा डकार आ जाएगी, गैस पास होना चालू हो जाएगी, पेट नरम होगा, आराम मिलेगा। ट्वाइस टाइम खा रही हूँ, उसके बावजूद नहीं जा रहा। ट्वाइस इन अ डे ले रहे हैं जी। हाँ, तो अब इसके बावजूद भी नहीं जा रहा ना, तो डेफिनेटली ये पूरा रूटीन ही आपको लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, तब आराम मिलेगा। क्योंकि इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं। अब इंजेक्शन लगवाने का तो ये है कि भाई आप ठीक है मस्कुलर रिलैक्सेंट लगवा लो ट्रैवल करने के लिए, हाँ, वो ऐसा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन ये कंप्लीट रूटीन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 दिन 25 दिन करना, उसमें आपको 50-60% परमानेंट आराम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इन मेरे केस में हरड़, आपने भैया को तो आपने 2 दिन बताई। हाँ, तो मेरे केस में आपके केस में अभी हरड़ चलेगी कम से कम 10-12 दिन। ओके। ठीक है, रेगुलर चलेगी वो। और वो आपके लिए हरड़ के साथ में कैस्टर ऑयल वाला है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर खाने में जो भी खाओगे, हर ग्रास को कम से कम 60 से 100 बार चबा के खाने की कोशिश करो। 60 से 100 बार अगर खाने को चबा के खाएंगे तो फिर खाना आराम से पचना चालू हो जाएगा, उससे दिक्कत आएगी ही नहीं। फिर वो तो सर मैं बहुत धीरे खाती हूँ, सब लोग हंसते हैं, बल्कि मेरे धीरे नहीं, धीरे खाने में और चबा के खाने में अंतर है। खाती हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम आधा पौन घंटा। सब लोग कहते हैं कि कितने देर मतलब खाते रहते हो धीरे, और चबा मैं जो कह रहा हूँ उसको दूसरे तरीके से समझो। ओके। आपको गिनकर चबाना है,
आधा पौन घंटा नहीं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एक एक घंटा खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना कोई टीवी देख के खा रहा है, कोई मोबाइल देख के खा रहा है, कोई बात करके खा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप तो 1 ग्लास इज इक्वल टू 60 बार कर दो, बात खत्म हो गई। अब आप चाहे 20 मिनट में खा लो, चाहे 4 घंटे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक है। फिर रोज रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर और नाक में घी, ये बहुत जरूरी पार्ट है। पेट का गर्म ठंडा सेक 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा 5 बार रिपीट करके ये जरूर करो खाली पेट रोज। और नहाते समय प्रक्षाल पूरे शरीर पर ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए रोज करो। प्रक्षाल क्या? प्रक्षाल मतलब गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछना, ये बहुत अच्छा रहेगा। नहाने के बाद? नहाते समय ही। अच्छा। नहाते समय अच्छा। जैसे पानी डाला, पूरे शरीर को पोंछ लिया, उसके बाद पूरे शरीर को ऐसे रगड़ के पोंछा, उसके बाद फिर पानी डाला, फिर साबुन लगा के फिर पानी डाल के नहा लिया। तो ये प्रक्षाल है। ठीक है। एक्सरसाइज 1 बार दिन में या 2 बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार नाक में घी डालो उतनी बार कम से कम ब्रीदिंग तो कर ही लो, प्राणायाम तो कर ही लो, अच्छा रहेगा। जी। ठीक है। जितना व्यायाम करोगे उतना ज्यादा आराम मिलेगा। आप तो ये मान लो कि जब आपको याद आए, पेट खाली होना चाहिए बस, तब आप कुछ व्यायाम कर लो। आप देखोगे महीने 2 महीने 3 महीने में ये समस्या आने का कारण ही है कि व्यायाम नहीं हुआ है। हाँ। अगर व्यायाम थोड़ा थोड़ा होता रहता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, झंझट ही नहीं आता बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायाम से ही आपका स्वास्थ्य मिलेगा आपको। अदरवाइज व्यायाम नहीं किया तो फिर दवाइयां तो कुछ नहीं कर पाएंगी, मुश्किल में आ जाओ। ठीक है। ये करो, कोई दिक्कत रहेगी तो ये मेरे नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।